राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है आपकी 16 जनवरी और मौसम हो रहा है बहुत ही खतरनाक, बहुत ठंड हो रही है। और ये देखो, आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो ये प्रचार चल रहा है दिल्ली में। 5 तारीख को, 5 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसका प्रचार चल रहा है और ये उसी की आवाज़ है। कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 2-4 दिन से, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब तबीयत थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई। जो भी था वो छोटा मोटा बनाया था। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वॉच टाइम जो है दिन पर दिन घटता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वॉच टाइम क्यों घट रहा है, क्योंकि देखो, अगर आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कोई तो देख रहा होगा, फिर वॉच टाइम क्यों घट रहा है? अगर आप लोगों को प्लीज़ पता हो तो मुझे सजेस्ट करना कि वॉच टाइम मतलब घटने से कुछ नुकसान होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए जा चुका है। तो लेकिन वॉच टाइम दिन पर दिन घटता जा रहा है, तो उसकी मुझे टेंशन हो रही है। और आज का जो व्लॉग है मैं वही पुराने टॉपिक पे बनाऊंगी। सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, बहुत दिनों से मैं उसको देख नहीं रही थी। देखती तो मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अंशु का देखा था मैंने 1-2 दिन पहले। तो काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाए थे। उनकी जो बुआ थी, वो शिवपुरी से बुआ और फूफा जी वहाँ आए हुए हैं अंशु के गांव में, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। तो वो देखा था, काफ़ी भावुक व्लॉग था वो। मतलब उसके शायद फूफा जी की जो शुगर है बहुत ज़्यादा अप हो गई थी, तो बुआ वगैरह सब डर गई थी, तो इसलिए वो यहाँ आ गई थी। तो वो देखा। और फिर कल मैंने देखा कि अंशु ने डिसीजन लिया है कि उसकी जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं अभी स्कूल की, तो वो उतने दिनों के लिए वो अपने शिवपुरी गई है अपने बुआ फूफा के साथ। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन लगा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है उसने वहाँ जाने का, क्योंकि देखो कुछ भी है तो वो उसके बुआ फूफा, और उन्होंने उसे मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र से पाला हुआ है, जब वो 10 साल की थी। और अपनी बेटी की ही तरह रखते थे। बीच में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हुए बहू के साथ, तब जा कर के वो अलग हुए। और कल अंशु ने एक बहुत बड़ी बात भी बोली कि मैं क्यों ना जाऊं इनके पास, जब इनको मेरी ज़रूरत है उस टाइम मैं इनके पास नहीं जाऊं तो ये गलत हो जाएगा। और मैं क्यों ना जाऊं इनके पास, क्योंकि जिसके बहकावे पे मैंने इनको छोड़ा था वही मुझे छोड़ के चली गई। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो था, ये बात थी सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को लेकर के। तो खैर, ये भी अंशु को नहीं बोलना चाहिए था। ये मैं कहूंगी कि अंशु ने ये बोला, ये सही नहीं बोला। ठीक है, उसने डिसीजन लिया, डिसीजन बहुत अच्छा था। मैं कभी भी वन साइडेड बात नहीं करती हूँ। मुझे जिसकी जो बात अच्छी लगती है उसको मैं बोल देती हूँ ये बात सही है, और जिसकी गलत लगती है उसको बोल देती हूँ ये गलत है। हाँ, तो अंशु का डिसीजन बहुत अच्छा है कि वो अपने बुआ फूफा के पास चली गई रहने के लिए। लेकिन ये बात गलत है कि वो जो वो बोल के गई है कि जिसकी खातिर मैंने इनको छोड़ा, जिसके बहकावे में आके आज उसने उसने ही मुझे छोड़ दिया, तो मैं क्यों ना जाऊं इनके पास। तो ये चीज़ उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो और दूसरी तरफ मुझे लगा कि शायद इसका जो अंशु ने ब्लॉग बनाया इसको लेकर के शायद सपना भी कुछ बनाएगी। तो मैंने उसके चैनल पे भी देखा, तो एज सच मेरे विचार से अलग अभी तक सपना ने इस चीज़ को लेकर के कुछ ब्लॉगिंग नहीं करी है। लेकिन हाँ, उसके मैंने प्रीवियस 2 ब्लॉग थोड़े थोड़े देखे, तो उसमें भी मुझे सपना की बात मतलब थोड़ी सही नहीं लगी। एक जगह तो वो बोलती है, अपने व्यूवर से पूछती है कि मेरी 2-2 लड़कियां हैं, मेरी 2-2 लड़कियां हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँ, और बच्चा भी क्या, मेल भी अडॉप्ट कर लूँ, ताकि जो है मेरी लड़कियों को भैयू मिल जाएगा, उनका भाई मिल जाएगा, और मेरे को भी बेटा मिल जाएगा, और किसी गरीब की मदद भी हो जाएगी। उसने अपने व्यूवर से पूछा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। मुझे लोगों को, मतलब लोग जो कमेंट कर रहे हैं उन पे भी थोड़ा हंसी आती है कि क्या तो वो कमेंट करते हैं और क्या मतलब विचार रखते हैं ज़िंदगी के बारे में। मेरा तो एक ही कहना है सपना से, एक तरफ तो तुमने पूरा ये मेलोडी ड्रामा क्रिएट किया कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपनी 2 बच्चियों का भरण पोषण कैसे करूँगी, और मुझे इन बच्चियों को देखना है, इनको लाइफ में सब कुछ देना है, ये करना है वो करना है। दूसरी तरफ तुम तीसरे बच्चे को अडॉप्ट करने की सोच रहे हो, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सिर्फ एक कंटेंट है व्यूज़ को पाने के लिए, या अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया ये आखिर क्या है। आ, आखिर उसने ये सोचा भी कैसे।
कि भाई, क्योंकि एक तरफ तो वो रोती रहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली मेरे इन लॉज ने, मैंने मेहनत करके वो मथुरा वाली हवेली में पैसा लगाया था वो भी ले लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मेहनत करके इनको पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, इनको ज़िंदगी में सब कुछ दूंगी, फिर तीसरे बच्चे को मतलब पालने की कोशिश कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ जो है ना, पब्लिक पता नहीं समझती है कि नहीं समझती, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ ये सब एक मेलोडी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं उसमें आप, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपने अडॉप्ट ही करना है तो आप पब्लिक से राय क्यों ले रही हैं? आप क्या हर चीज़ पब्लिक से पूछ पूछ के करती हैं? इतना जो ड्रामा करती हैं ये पब्लिक से पूछ के करती हैं कि मैं अब रोऊं, अब हंसूं, कब खाना खाऊं, कब बाजार जाऊं, ये आप पब्लिक से पूछ के करती हैं। अगर तो आपके दिल में किसी की मदद करने का है तो उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप सिर्फ एक कंटेंट के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है। तो ये चीज़ मुझे उसकी थोड़ी सी मेलोडी ड्रामा टाइप ही लगी, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करा है उसने और कुछ नहीं करा है। और रही बात भाई की, तो इसका मतलब तो उसके मन में है ही नहीं कि उसके भाई का लड़का जो है वो उसकी बेटियों के लिए भाई है। यहीं से उसने रिश्तों को मतलब हम बिल्कुल ही ख़त्म कर चुकी है इतनी बड़ी बात बोल करके। क्योंकि देखो, भाई का बेटा हो चाहे अपना बेटा हो, बेटा तो बेटा है, भाई तो भाई है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई उसने ये ड्रामा क्यों खेला है। और एक अभी उसने रिसेंट में डाला है कि किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि तुम्हारी बहन यहाँ क्यों रहती है, उस बहन का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सपना के ब्लॉग्स देखने में। तो वो डाला है कि वो यहाँ क्यों रहती है, उस पर भी सपना जो है बहुत ज़्यादा ताव पे आकर के बोल रही है कि तुम्हें बोलने वाले को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, अपनी मेंटालिटी सुधारो, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ सी लगती हो। तो मुझे समझ में नहीं आया इतना हाइपर होने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप हर चीज़ को कंटेंट बना करके करती हैं तो उस पर अगर किसी ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया तो उस पर आपको चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये तो हमें भी सबको भी लगता है कि आपकी पूरी जो पेरेंटल फैमिली है, मैटरनल मतलब हैं आपके साइड के, वो सारे के सारे आपके साथ ही रहते हैं। पहले आप अपने इन लॉज के साथ रहती थी तब वो नहीं रहते थे, लेकिन अब सारी की सारी टीम आपके घर पे ही रहती है। तो देखो, अगर आप अच्छा सुनना चाहते हो तो बुरा सुनने की भी आदत डाल दो। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपकी बटरिंग ही करेगा। तो अगर आप बुरा नहीं सुन सकते तो अच्छा भी की भी उम्मीद मत करो। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपके सिस्टर यहाँ रहते हैं, क्यों रहती है, तो इस पर चिल्लाने वाली या चिढ़ने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। आप नॉर्मली भी बता सकती थी आपकी सिस्टर क्यों रहती है। और दूसरी बात, आपने रीज़न बहुत अच्छा दिया जो मेरे ख्याल से हंसी का पात्र बन रहे हो तुमने रीज़न दिया कि उसके जो बच्चे हैं, उसके इन लॉज जो हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, वो सब कुछ समझते हैं। उन्होंने मेरी परेशानी में मदद करने के लिए अपनी बहू को तो यहाँ भेज दिया और बच्चों को नानी के घर भेज दिया। तो ये तो रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या रीज़न है तुम्हारी बहन का तुम्हारे साथ रहने का और उसके बच्चों का अपने नाना नानी के यहाँ रहने का। मुझे ये रीज़न समझ में नहीं आया। तो ऐसा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो और ये मेलोडी ड्रामा छोड़ो, और जो नॉर्मल है वो चीज़ दिखाओ। और ये चीज़ हमें भी दिख रही है कि जब आप तुम्हारी राजीव से या सूरज से शादी हुई थी तब तुम बहुत आज़ाद थी, खूब घूमती फिरती और लटके झटके लगाती थी। जैसे ही उनकी डेथ हुई तुम्हें लगा कि तुम घर में बंध जाओगी और परिवार में बंध के रह जाओगी, तुम्हें सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, तो तुमने ड्रामा करके वहाँ से निकल के आ गई। और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो वो भी सबको दिखाई दे रहा है, खूब ऐसे रह रही हो, खूब मौज मस्ती से रह रही हो। इसमें कोई मेलोडी ड्रामा मत करो, जो है वो दिखाने की कोशिश करो। तो बस इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे जो अंधभक्त हैं उनको मेरी सारी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो सच्चाई है मैंने वही बोली है। तो बाकी मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ये सब कुछ अब मेलोडी ड्रामा लगने लगा है, सिर्फ कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए और नथिंग एल्स। तो बस फिर जिसको भी मेरा अगर ये बातें सही लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरे जो भी अपकमिंग व्लॉग्स हों वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन उनकी मिलती रहे। और जो भी मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, उनको तहे दिल से धन्यवाद। एंड मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण।